आपने एक वीडियो देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक युवक दिखाई देता है, जिस युवक को पुलिसकर्मियों ने पकड़ा है। पकड़ने के बाद घसीट कर पुलिस का एक कर्मी उसको पुलिस की गाड़ी के अंदर बिठा रहा है। उस वीडियो के बारे में यह बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो युवक दिखाई दे रहा है, वो युवक एक स्कूटी चला रहा था। पुलिस ने रुकने के लिए कहा, वो रुका नहीं और उसके बाद तनातनी हुई। तनातनी होने के बाद पुलिस ने उसको पीट दिया और पीटने के विजुअल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। और उसके बाद वो युवक लगातार हाथ जोड़कर पुलिस वालों से माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। आप पहले वीडियो देखें और उसके बाद हम जानेंगे एडवोकेट शेख शकील से कि क्या आम आदमी अगर एक मामूली सी गलती करे, मामूली सी गलती करने की क्या उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि पुलिस उसको पीटेगी, पीट कर अपनी गाड़ी में फेंकेगी और उसके बाद उसको हाथ जोड़कर पुलिस वालों से माफी मांगनी होगी, मगर किस चीज के लिए? पहले वीडियो देखिए और उसके बाद सुनिए कि एडवोकेट शेख शकील का इसके बारे में क्या कहना है। ये स्कूटी लेके भाग रहे, इन लोगों ने रुकाया, वो भाग रहा है। बड़ा पागल बंदा है यार। वो बैग चुप की गाड़ी में ड्रामा नहीं करेगा। चलो कुछ नहीं होगा। वो कोई नहीं खाएगा तेरे को। चलो भागो यार, भागना क्या है? मारा तो गल गई है, गल गई यार गल गई। चलो होया क्या अभी? दस हो गई यार होया क्या भी दसो। माया क्या लग गया यार? ऊपर जारी गाड़ी न ठला केड़ी गाड़ी चला है? थल्ले जमा दे सीन करने गाड़ी अंदर छोड़ने ने पहले सीट करने से चलो करो सीज गाड़ी में। करो गाड़ी में सीन आ जा इधर आ जा। चलो भाई चलो भागो यार, भाग क्यों ड्रामा कर रहे हो ऐसे यार? भागो चलो जी। चलान रख लो थल्ले तो ना चले यार यार चलो भाई चलो भागो। शकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करती है, क्या पुलिस को ये हक है कि वो मुलजिम के साथ मारपीट कर सकती है? देखिए, मारपीट करना जो है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और कानून के ख़िलाफ़ है। हर एक आदमी का इस देश में एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और आप किसी की पर्सनल लिबर्टी तभी कर्टेल कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेव एंड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी और ख़ासकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल टॉर्चर की कोई जगह नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर हमारे यहाँ पे कुछ गलतफहमी है कि रिमांड पुलिस लेती है या इंटेरोगेशन के सिलसिले में जो है वो पिटाई जो है वो पुलिस का हक है, जो एक परसेप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये एक गुलामाना सोच की मैं ये समझता हूँ एक मिसाल है। एक मैं आपको बताऊँगा, किसी भी शख्स को जो चाहे वो किसी बेल्ट फोर्स से है, सिक्योरिटी फोर्स से है, आर्मी से है, किसी भी एजेंसी से है, वो किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को अगर किसी ने कोई वायलेशन की है या कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस में अगर कोई इन्वॉल्व है, उसको गिरफ़्तार करने का हक है। लेकिन कस्टोडियल वायलेंस, कस्टोडियल टॉर्चर और फिज़िकल अब्यूज़ जो है उसकी कानून में कोई जगह नहीं। शकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीछे कुछ मामले बने जिसमें हमने देखा कि आला पुलिस के अधिकारी हों या कांस्टेबल हों या कोई भी जो किसी नाके पर पोस्ट है, कोई भी पुलिस का कर्मी हो, अक्सर ये देखा जाता है कि किसी की स्कूटी अगर रोक ली या किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी शुरू कर दी, तो पूछताछ में अगर अगले ने कह दिया कि जनाब आप किस मामले में मुझसे पूछताछ कर रहे हैं,
तो फौरन थप्पड़ झड़ देंगे या मुक्का मार देंगे या उसको घसीट के जो है पुलिस की गाड़ी में बिठा देंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कानून में कोई प्रावधान ऐसा है जिस जो इतना एम्पावर करता है पुलिस को कि पुलिस इस तरह की एक्टिविटीज, यानी एक वीडियो अभी वायरल हुआ है उसमें भी देख रहे हैं कि एक लड़का है, उसकी स्कूटी जो है पुलिस ने सीज कर ली और उसके बाद उस लड़के के साथ मारपीट भी की, थप्पड़ भी मारा और पब्लिक की सारा कुछ हुआ। क्या ये करने का इख्तियार पुलिस को है? देखिए, बिल्कुल ऐसा कोई इख्तियार पुलिस को नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी जुर्म में मुब्तला है या वो कोई सिविल ऑफेंस भी करता है या कोई ट्रैफिक की भी वायलेशन करता है, हमने कई बार देखा हमारे रोड रेज के केसेस हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी जिसे कहते हैं लोग वायलेंट हो जाते हैं और अगर वहाँ पे भी मार पिटाई अगर होती है उसकी, मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह से हम एक प्राइवेट झगड़े में, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की लड़ाई होती है तो असॉल्ट के तहत हम उसको बुक करते हैं या हर्ट या ग्रीवियस हर्ट में बुक करते हैं, और अगर इसी तरह किसी पुलिस वाले की गलती की वजह से किसी को हर्ट हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए, उसके लिए भी वही कानून है जो कि एक आम शहरी के लिए कानून है। तो इसलिए मैं ये आपको ये क्लियर कर दूं और अपने देखने वालों के लिए भी कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई का हक है। दे आर बेसिकली पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर सर्वेंट्स ऑफ लॉ, दे आर बाउंड बाय दी CRPC, RPC। और देखिए, पुलिस की ड्यूटी क्या है? पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और कानून को अपने हाथ में लेना जो है ये पुलिस का काम नहीं है। देखिए, अगर पुलिस वाले, जिसको हम कहते हैं कि उसने वर्दी पहनी है, उसको ये वर्दी किस लिए पहनाई गई है? उसको वर्दी ये पहनाई गई है टू इंश्योर दैट रूल ऑफ लॉ इज़ अपहेल्ड। और अगर पुलिस वाला ही सड़क के ऊपर शुरू हो जाएगा और एक शहरी की पिटाई करना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है कि वो एक सिविलाइज सोसाइटी की एक निशानी नहीं है। शेख साहब, मान लीजिए किसी की पिटाई कर दी तो जी। उसके बाद क्या कुछ इख्तियार एक आम शहरी के पास है? मान लीजिए किसी को इन पब्लिक थप्पड़ मारा तो वो कितने कानूनों की, उसमें कौन कौन से कानून वायलेट होते हैं और जिन प्रावधानों के चलते वो व्यक्ति कल क्या वो FIR लगवा सकता है? FIR किन दफाओं के तहत लग सकती है? और उसके अलावा और क्या प्रावधान हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं एक आम नागरिक को? देखिए जुनैद साहब, पब्लिकली मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अच्छा सवाल आपने किया। पब्लिकली कोई भी पब्लिक सर्वेंट हु इज़ डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़ और इफ़ ही और शी इंडल्जेस इन फिज़िकल अब्यूज़, इन फिज़िकल वायलेंस, या किसी की भी वो पिटाई कर दे, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हर्ट है, अगर मामूली सी ब्रूजेस हैं तो हर्ट इज़ डिफाइंड इन RPC। अगर ज़्यादा चोट आई है, जिसे हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं, ग्रीवियस हर्ट इज़ आल्सो डिफाइंड इन RPC। और इसी तरह अगर सपोज़ कोई कत्ल अटेम्प्ट टू मर्डर है तो आपको पता है 307 का पर्चा लगता है, और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा कोई हीनियस ऑफेंसेस हैं उसके लिए तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो डिफाइंड हैं। और जिस इलाके में ये वारदात होती है, एग्रीव्ड जो भी हैं वो मुतलका SHO के पास सीधा जाएंगे और उन शिकायत करेंगे, भाई फ़लाँ जो पुलिस ऑफिसर हैं या पुलिस ऑफिशियल हैं उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ही हैज़ इंडल्ज इन फिज़िकल वायलेंस। तो मुझे लगता है कि उनका फ़र्ज़ बनता है पुलिस का, क्योंकि इस देश का कानून है कि अगर कोई भी शहरी पुलिस के पास जाता है विद ए रिटन कंप्लेंट और ए ओरल कंप्लेंट, और अगर उस कंप्लेंट से बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो डिस्क्लोज़ होता है तो इमीडिएटली जो है वो FIR जो है उसको रजिस्टर करना है, और FIR रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन को कमेंस करना है। और आपको पता है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो जिसने भी पिटाई की है, चाहे वो किस रैंक का भी हो, ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन इनटू लॉकअप इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। इन केस अगर SHO, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब एलिगेशंस आर अगेंस्ट ए पर्सन हु इज़ इन यूनिफॉर्म, तो आपने देखा है कि मोस्टली पुलिस रिलक्टेंट होती है अपने कुलीग के अगेंस्ट एक्शन लेने में। तो इसके ऊपर CRPC साइलेंट नहीं है। हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें लिखा है कि अगर SHO या इंचार्ज पुलिस स्टेशन अगर वो FIR नहीं लेता तो आप जो मुतलका SP हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप उनके पास जाएंगे और उनको SP साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने SHO से इस्तदा की और उन्होंने जो है FIR लेने से इनकार किया है, तो लिहाजा आप इसकी जो है FIR जो है इसकी कॉग्निजेंस लीजिए। और अगर इन केस
एसपी साहब भी जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी हैं, अगर वो भी कॉग्निजेंस नहीं लेते तो फिर सेक्शन 156(3 है सीआरपीसी में, ज़ाब्ता फौजदारी में, जिसमें आप मुतलका जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ऑफ द एरिया, देन यू हैव टू अप्रोच द जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। और आप जब जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, आप अपनी एप्लीकेशन में आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले मुतलका एसएचओ के पास गया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर उसके बाद मैं मुतलका एसपी साहब के पास भी गया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, in exercise of his powers under section 156(3), then the judicial magistrate will direct the concerned SHO to register an FIR against the erring police officer or official. This is the procedure. और इसके अलावा अभी 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमारे देश का, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इस हिंदुस्तान का कोई भी शहरी जो है जिसको शिकायत है, और अगर वो पुलिस के पास जाता है और वो शिकायत से बेलेबल ये कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, तो ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना। और अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, दैट पुलिस ऑफिसर इज़ लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। तो ये है जुनैद साहब। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहिए साहब, क्या वजह है कि आम नागरिक मार भी खाता है, पिट भी जाता है, थप्पड़ भी खाता है, और उसके बाद बजाय कानून का सहारा लेने के फौरन कहता है कि किसी तरीके से मुफाहिमत हो। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ जड़ दिया गया, और उसके बाद पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है वो इकट्ठी हुई कि भाई कोई माफ़ीनामा हो जाए, कोई फला पुलिस अफसर जो है माफ़ी मांग लें। ये क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत तरीका है? तरीका ये है कि आप कानून का सहारा लें, ताकि एक बार कम से कम किसी को नसीहत मिलेगी तो बाकी लोग भी फिर कम से कम कानून को इस तरीके से इन पब्लिक वायलेट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। देखिए जुनैद साहब, हमारे देश में आपने एक चीज़, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अक्सर मुझे मेरे एक सीनियर है, उनकी बात बड़ी पसंद है। वो कहते हैं हिंदुस्तान में जो कानून की चक्की है ये थोड़ा आहिस्ता चलती है, लेकिन आटा पीसती ज़रूर है। आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों ने भी कानून के ऊपर अपना विश्वास रखा, उनको इंसाफ मिला। आप देखिए हमारे एक एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट मिस्टर फूलका, HS फूलका, जिन्होंने 1984 के राइट विक्टिम्स के केसेस लड़े। आप देखिए आज कितनी मुद्दत के बाद, मैं सलाम पेश करता हूं उन विक्टिम्स को भी और उनके एडवोकेट को भी। आप ये देखिए उन लोगों ने कंसिस्टेंटली, जिसे कहते हैं, कानून के ऊपर अपना भरोसा रखा, और एक काफ़ी अरसे के बाद आपने देखा कि देश के प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस थे, दे हैव बीन हेल्ड गिल्टी। इसी तरह अगर आप बाकी केसेस भी देखेंगे, मतलब अगर आप दिल्ली में आप नीतीश कटारा केस देख लीजिए, और बड़े बड़े केसेस देख लीजिए, जेसिका लाल केस देख लीजिए, दोज द पर्सन्स हु वर इन्वॉल्वड इन दिस केसेस, दे वर क्वाइट बिग विग्स एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन्स। लेकिन उसमें जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स ने कहा कि अब हम कुछ भी है, हमने इन केसेस को लड़ना है, क्योंकि हमारे जो किथ एंड किन्स हैं उनके साथ ज्यादती हुई, दे वर मर्डर्ड। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए, चाहे उपहार ट्रेजेडी देख लीजिए, कितने भी केसेस आप देख लीजिए जो सामने आए हैं, हमारे वक्त ज़रूर लगा है, लेकिन अगर आप के अंदर कन्विक्शन है और अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि देयर इज़ ए लॉ मशीनरी इन प्लेस। हालांकि सिस्टम है, जिसे मैं ये कहूँगा कि एक अनार 100 बीमार जिसे कहते हैं, एडवोकेट्स जिसे कहते हैं, जजेस भी कम हैं, और ऊपर से पेंडेंसी बहुत है हमारे देश में। तो इसलिए जो एक आम आदमी होता है वो कहता है कि चलो यार, एक बड़े ऑफिसर से क्या पंगा लेना है, कोशिश करते हैं, फिर सभी लोग हम भी इकट्ठे होते हैं। और आपको पता है कि जो हमारी मानसिकता है, हमारी मानसिकता वही है कि हम बड़े आदमी के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। तो वो जो, चाहे वो जर्नलिस्ट की पिटाई हुई हो या किसी वकील की पिटाई हुई हो, तो वो सारा एक सेटअप इकट्ठा होता है। वो जो हमारी गुलामाना सोच है कि यार छोड़ो, अब हो गया, ऑफिसर भी माफ़ी मांग रहा है, सॉरी कह रहा है, तो इसको हम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन केसेस को एक रोल मॉडल बनाकर इनको फाइनलिटी तक कभी लिया जाए। आपने देखा कि रूपन देव बजाज का जो केस था अगेंस्ट मिस्टर KPS गिल, दैट IAS ऑफिसर फॉट एंड मिस्टर KPS गिल वाज हेल्ड गिल्टी इन दैट केस। हालांकि आप देखिए वो केस था रिगार्डिंग द आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ दैट IAS ऑफिसर। शी डिड नॉट स्पेयर मिस्टर KPS गिल, she fought up to the Supreme Court and even the Supreme Court did not give any relief to Mr. KPS गिल। तो ये हमारे पास काफ़ी मिसालें हैं कि जहाँ पे लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हमने लड़ना है। आज आप देखिए हरियाणा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, वो टीचर्स अपॉइंटमेंट स्कैम में 14 साल की सज़ा है और वो चक्की पीस रहे हैं तिहाड़ जेल में। लालू प्रसाद यादव फॉर्डर स्कैम में
तो कहने की ये बात है, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। आप हमारे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम जो सीबीआई का चालान पेश हुआ है, और कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल के बाद बड़े बड़े नाम जो इसमें एक्यूज हैं वो भी चक्की पीसेंगे। अब अल्लाह करे कि थोड़ा ट्रायल जल्दी हो, हम भी अपनी ज़िंदगी में देखें जो लोग कभी जिनकी ताजपोशी हुई थी, जो कभी हमारी स्टेट के अफेयर्स को रन कर रहे थे, हम भी देखें कि वो कोट बलवाल और या आमफला जेल की हवा खाएं।